तो दोस्तों नमस्कार, मैं खुमेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में कि एलर्जी क्या होती है, एलर्जेंस क्या होते हैं और इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों अधूरा ज्ञान जो होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलर्जी के बारे में। दोस्तों एलर्जी का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी, अति क्रियाशीलता। जब कोई फॉरेन एंटीजेंस लाइक पॉलन ग्रेन जिसे हम बोलते हैं परागकण, कोई परफ्यूम, कोई डस्ट, कोई फंगी या कोई स्मोक, धुआं और साथ ही साथ कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में, हमारे इम्यून सिस्टम में प्रवेश करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रिएक्ट करती है। तो दोस्तों इसी रिएक्शन को हमारी बॉडी एलर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। तो दोस्तों अगर बात करें एलर्जी के सिम्टम्स के बारे में तो एलर्जी के सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। इचिंग हो सकता है जैसे खुजली आना, स्नीजिंग हो सकता है छींकना, खांसना, बलगम आना, साथ ही साथ सांस लेने में दिक्कत जिसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पासेज, सांस लेने में कठिनाई, साथ ही साथ स्किन में रेसेस बन जाना। इसके साथ कई लोगों में ये भी देखा जाता है कि कई लोग जो होते हैं कुछ अंडे और दूध खाने से उनको उल्टी आ जाती है, पेट में ऐंठन के साथ दर्द होता है। तो इस प्रकार के एलर्जिक सब्सटेंस जिसे हम फूड एलर्जेंस कहते हैं। साथ ही साथ कई लोगों को परफ्यूम से और कोई स्मोक से, अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी होती है। तो ये अलग अलग एलर्जी हो सकता है। कई लोगों को स्किन रेसेस, स्किन में लाल कलर की रेसेस बन जाना, फुंसियाँ बन जाना, इस प्रकार का रिएक्शन होता है। बात करें एलर्जी की डेफिनेशन के बारे में तो एलर्जी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। तो एलर्जी इज डिफाइंड एज द abnormal immune response of the chemical and physical allergens। तो जो केमिकल और फिजिकल एलर्जेंस होते हैं उसके अगेंस्ट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो देती है हमारी इम्यून सिस्टम, उसी को ही एलर्जी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया एलर्जेंस। अब बात करते हैं कि एलर्जेंस क्या होता है। एलर्जेंस को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। एलर्जेंस आर द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी। जो एलर्जी को उत्पन्न करता है उसे एलर्जेंस कहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एलर्जेंस के बहुत से कैटेगरी हैं, जिसमें से पहला कैटेगरी आती है फूड एलर्जेंस। फूड एलर्जेंस में जैसे कि गेहूँ, अंडा और कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है और साथ ही साथ कई लोगों को चॉकलेट से भी एलर्जी होती है। तो इस कैटेगरी में ये सभी आते हैं फूड एलर्जेंस में। अब दोस्तों दूसरी कैटेगरी में आते हैं इनहेलेंट्स, जैसे श्वसन के द्वारा जिसे हम अंदर लेते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन, परागकण, परफ्यूम, कोई सुगंधित द्रव्य, डस्ट के साथ ही साथ कोई फंगी हो गया, ये सभी आते हैं इनहेलेंट में, इनहेलेंट के कैटेगरी। तो दोस्तों उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आती है कॉन्टेक्टेंट्स, जैसे कि कई एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से, कोई प्लांट के कांटेक्ट में आने से या कोई धातु के कांटेक्ट में आने से कई लोगों को एलर्जी होती है। तो कैटेगरी में आती है इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स, ये आते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के कैटेगरी में। दोस्तों अगली कैटेगरी आती है हमारी ड्रग्स। कई लोगों को एस्पिरिन से, कई लोगों को एंटीबॉडी से एलर्जी होती है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स जैसे कि हीट, कोल्ड, रेडिएशन, ये सभी एलर्जेंस हो सकते हैं। तो ये सभी एलर्जेंस होते हैं, इनमें से किसी भी एलर्जन से आपको एलर्जी हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में कि क्या होती है इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। दोस्तों ये जो रिएक्शन होती है वो 4 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 रिएक्शन। इसमें से जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 रिएक्शन होती है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड होती है और कुछ मिनटों में ही ये उत्पन्न होती है। और जो चौथी रिएक्शन होती है वो सेल मेडिएटेड होती है जो कि स्लो होती है। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप 1 इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में, जिसे हम एनाफाइलेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। दोस्तों होता क्या है, जब कोई पर्टिकुलर एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम में प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण होती है जो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स के सरफेस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाता है। हमारा थ्रोवेट में उपस्थित, लंग्स में उपस्थित और आइस में उपस्थित मास्ट सेल और बेसोफिल्स होते हैं, उसके सरफेस रिसेप्टर के साथ जाके ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाता है।
अब जब सेकेंड टाइम इसी पर्टिकुलर एंटीजन से हमारे शरीर का एक्सपोजर, हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे बॉडी का एक्सपोजर होता है, तो ये एंटीजन है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो हिस्टामिन का सिक्रीशन करती है। जैसे हिस्टामिन का सिक्रीशन से क्या होता है, वैसोडिलेशन होता है, हमारा ब्लड वेसल्स की चौड़ाई बढ़ जाती है जिससे कि बीपी डाउन हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा एयर पासेज में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, श्वसन में अवरोध होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होती है। इस प्रकार के रिएक्शन उत्पन्न होता है। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के बारे में, जिसे साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसके लिए मुख्यतः आईजीजी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। इस केस में क्या होता है, ये जो हमारे सेल्फ एंटीजन्स होते हैं, जो हमारे खुद के कोशिका में उपस्थित एंटीजन, जैसे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस में एंटीजन ए और एंटीजन बी उपस्थित होता है, तो सेल्फ एंटीजन्स में जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है वो जाके बाइंड हो जाता है और इस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे कि वो जो पर्टिकुलर सेल है, जो आरबीसी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है, जो कि RH इनकम्पेटिबिलिटी के केस में उत्पन्न होती है, और ये मुख्यतः न्यूबॉर्न चाइल्ड जो होते हैं उनमें पाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। तो इसके लिए मुख्यतः IgG और IgM एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस केस में क्या होता है, ये जो IgG और IgM एंटीबॉडी जो होते हैं वो हमारे जॉइंट्स में, हार्ट में, किडनी में जाके उसके पर्टिकुलर सेल में उपस्थित एंटीजन्स के साथ ये जाके बाइंड हो जाते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है वो जॉइंट्स में, किडनी में और हार्ट में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो दोस्तों इसके डिपोजिशन से होता क्या है, इसके डिपोजिशन से हमारे जॉइंट्स में आर्थराइटिस, हार्ट में मायोकार्डिटिस और नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन, सीवियर कंडीशंस उत्पन्न होता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन शो करता है बॉडी में। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में, जिसे हम सेल मेडिएटेड रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो होती है बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के रिस्पॉन्स में ये जो रिएक्शन होती है वो उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो पर्टिकुलर एंटीजन, वो एंटीजन बैक्टीरिया वायरस के फॉर्म में होगा, वो एंटीजन क्या होता है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ जाके बाइंड हो जाता है। जैसे कि मैक्रोफेज जो होता है वो मेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है। अब ये माइक्रोफेज इस एंटीजन्स को टी सेल्स के पास जाके प्रेजेंट करता है। दोस्तों अगर इसका एग्जाम्पल को अगर हमें समझना है तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है तो उसको इंट्राडर्मल ट्यूबरकुलिन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उस इंजेक्शन के अगेंस्ट जो रिएक्शन उत्पन्न होता है वो सेल मेडिएटेड रिएक्शन ही होता है। दोस्तों ये होता है एलर्जी, ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आते रहे। धन्यवाद।